हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और मैं आपका स्वागत करता हूँ पेन पेपर सॉल्यूशन नामक चैनल पे। स्टूडेंट, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने केमिकल काइनेटिक्स से फर्स्ट पार्ट किया था, वन शॉट वीडियो का फर्स्ट पार्ट किया था और इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। थोड़ा सा भी स्किप कीजिएगा तो कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा और आपको क्वेश्चंस लगाने में बहुत दिक्कत की सामना करनी पड़ेगी। जितनी हमारी थ्योरी है इसमें आपके सारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी अगर कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से क्लियर करते हो यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, अब देखिए सबसे पहले बार्नटफ इक्वेशन क्या है देखते हैं, ठीक है। तो बार्नटफ इक्वेशन कहता है कि जब ln k को हम लोग टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, ln k को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा एक्टिवेशन एनर्जी बटे RT का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को हमने क्या बोला, बार्नटफ इक्वेशन। इस इक्वेशन से हमें कुछ खास लेना देना नहीं है, लेकिन अरहेनियस ने क्या किया, इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो k जो था रेट कांस्टेंट वो बराबर आया a इंटू ई का पावर माइनस EA बट्टे RT, ठीक है। जब अरहेनियस ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आया अरहेनियस के पास वो आया a ई का पावर माइनस EA बट्टे RT, ठीक है। यहाँ पर k क्या है, रेट कांस्टेंट। तो किसी भी रिएक्शंस के रेट कांस्टेंट को निकालने के लिए a इंटू ई का पावर माइनस EA बट्टे RT करके हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। R क्या है, तो R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। T यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है। क्लियर है। अब जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसका वैल्यू डिपेंड करता है आपको क्या लेना है, ठीक है। अगर आपको एनर्जी के टर्म में लेना है तो एनर्जी के टर्म में दो आएंगे, जूल कैलोरी वाले, और अगर आपको प्रेशर के फॉर्म में लेना है तो एटमॉस्फेरिक लीटर के फॉर्म में आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू जब आप एनर्जी के फॉर्म में लगा रहे होंगे तो ये दोनों को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होगा। यहाँ पर देखिए 1.99, इसको लगभग 2 लेते हैं तो 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल आएगा इसका वैल्यू। कब, जब हम लोग एनर्जी के फॉर्म में लेंगे तो ये दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रेशर के फॉर्म में यूज करना होगा तो 0.0821 ATM लीटर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो ये आप तीनों को यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चंस में किस फॉर्म में दिया हुआ है। ए यहाँ पर क्या है, अरहेनियस कांस्टेंट, ठीक है। इस ए को याद रखिएगा, ये ए क्या है, अरहेनियस कांस्टेंट है। अब देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, ये फॉर्मूला अगर समझ में आ गया तो इसी फॉर्मूले को हम लोग आगे यूज करेंगे, तोड़ मड़ोड़ के जैसे भी यूज करेंगे, इसी को यूज करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी क्या आता है, तो मिनिमम एनर्जी, ठीक है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इस स्टेटमेंट को हम लोग आगे समझते हैं, ठीक है। किसी भी रिएक्शंस को कितना एनर्जी दिया जाए जिससे वो रिएक्ट कर जाए, ठीक है, नए प्रोडक्ट बना ले, उसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, एक्टिव करने के लिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कोई रिएक्शन से ए रिएक्टेंट है, यहाँ पर ये क्या हुआ, ये बनाया प्रोडक्ट B, ठीक है। तो जो एनर्जी चाहिए वो इतना चाहिए। मान लो ये जो था ये एक्टिवेशन एनर्जी लगा, इसको एनर्जी हमने देते गए, जब एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचा तो ये प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनाया, B। अब देखिए दोनों ये रिएक्टेंट है, ठीक है। रिएक्टेंट का एनर्जी और प्रोडक्ट के यूनिट एनर्जी से हम लोग जब माइनस करेंगे, ठीक है, रिएक्टेंट के एनर्जी से प्रोडक्ट की एनर्जी से माइनस कर रहे हैं तो डेल H, मतलब ये जो था ये एनर्जी गैप आ रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग डेल H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर है। यहाँ ये जो लाइन देख रहे हैं ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर है। ये जो प्रोडक्ट B में कन्वर्ट हो रहा है तो इसके औकात बता रहा है। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर क्या बता रहा है, इसका औकात बता रहा है कि इतना एक्टिवेशन एनर्जी अगर हम दे दे, ये इतना एक्टिवेशन एनर्जी दे दे तो ये जो है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब इस तरह का ग्राफ बनेगा तो इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए डेल H जो है पॉजिटिव है, डेल H जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक। पॉजिटिव का मतलब क्या है, एंडो का मतलब है कि हम लोग अंदर उसके एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में एनर्जी यहाँ से निकल नहीं रहा है, हम लोग इसके अंदर दे रहे हैं
तो ये हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। कब? जब देखिए ए का ग्राफ जो है, ए यहाँ पे है, नीचे है, और बी ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब आइए दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई ए है रिएक्टेंट और ये कन्वर्ट हो गया है बी में, ठीक है। तो यहाँ तक गया है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर जब तक जो पहुँचा है तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया है प्रोडक्ट बी में। अब ये यहाँ से यहाँ तक का जो एथी देख रहे हैं यही एक्टिवेशन एनर्जी है। ये जो ग्राफ ऊपर की तरफ उठा है ये एक्टिवेशन एनर्जी को शो कर रहा है। और इसका डेल एच जो है देखिए ये पहले ये कम है इससे, डेल एच जो है देखिए एनर्जी जो है इसका ज़्यादा है, इसका कम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगे। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के केस में आप ये डेल एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसमें से इनिशियल एनर्जी से फाइनल एनर्जी को घटाएंगे तो डेल एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये अपना क्या शो कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए रिवर्सिबल के रिएक्शन के केस में क्या होता है, ए है रिएक्टेंट, अब हमने इसको एनर्जी दिया ये यहाँ तक ग्राफ बढ़ा, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ तक है, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद इसका औकात खत्म हो गया एनर्जी लेने का। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, बी में, प्रोडक्ट बी में। अब ये रिवर्सिबल है तो देखिए ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन के एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी जो होगा ये फॉरवर्ड रिएक्शन का हो गया। और ये जो देख रहे हैं आप लोग ये बैकवर्ड रिएक्शंस का है, ठीक है। ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन का है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। अब ये जो गैप आप देख रहे हैं डेल एच का, वो हो जाएगा फाइनल में से जब हम लोग इनिशियल एक्टिवेशन एनर्जी को घटाएंगे, फॉरवर्ड में से बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी को घटाएंगे, तब हमें क्या मिलेगा, डेल एच। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक्टिवेशन एनर्जी और अर्हेनियस कांस्टेंट, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी और अर्हेनियस कांस्टेंट के बारे में देखते हैं। तो ये थ्योरेटिकली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में देगा कि क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, तो ये हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें इसको कांस्टेंट मान के चलते हैं, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, तो उस केस में इसके वैल्यू में थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है। तो इसीलिए थ्योरेटिकली टेम्परेचर पर डिपेंड है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब हम लोग इसको कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। क्लियर है। अब देखिए केस 1, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन जब बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। अब इसको देखते हैं कैसे। तो कोई टेम्परेचर है T1, उस पर रेट कांस्टेंट K1 है, तो जो हमारा कांस्टेंट का वैल्यू आया है वो E का पावर माइनस ERT आया, ठीक है। अर्हेनियस का इक्वेशन T2 केल्विन पे K2 आया है, रेट कांस्टेंट क्या है, K2। अब K2 निकालने के लिए E का पावर EA एक्टिवेशन एनर्जी बटे RT2, यहाँ पर T1 लिए हैं क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर T1 है तो T1 लिए हैं, यहाँ पर टेम्परेचर T2 है तो T2 लिए हैं। क्लियर है। अब देखिए T2 जब T2 ग्रेटर है T1 से तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो K1 बटे K2 जब हम लोग करेंगे, रेट कांस्टेंट ऑफ 1 और रेट कांस्टेंट ऑफ 2 ये दोनों एक ही रिएक्शंस के लिए डिफाइन है अलग अलग टेम्परेचर पे। तो देखिए यहाँ पे K2 बटे K1 करेंगे तो ये आएगा E और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो EA बटे R और ये जो 1 बटे T1 हो जाएगा माइनस 1 बटे T2, ठीक है। 1 बटे T1 माइनस 1 बटे T2 करेंगे तो ये एक इक्वेशन हमारे पास आ चुका है। अब पूछेगा आपसे डायरेक्ट कि K1 और K2 में आप रेट कांस्टेंट में आप रेट कांस्टेंट का रेशियो निकालिए। जब एक टेम्परेचर दे देगा और दूसरा टेम्परेचर देके आपसे K1 और K2 का रेशियो पूछ लेगा, या फिर ये इक्वेशन जो आप देख रहे हैं ये डायरेक्ट आपके नीट एग्जाम में पूछ लेगा। अब देखिए जब ln लगाएंगे, लॉग के फॉर्म में लगाएंगे तो लॉग ln लगाएंगे तो नेचुरल लॉग है ये ln K2 अपन K1 करेंगे तो ये आ जाएगा E हट जाएगा और इसका पावर निकल के यहाँ पे आ जाएगा EA बटे R 1 बटे T1 माइनस 1 बटे T2। और ये किस रिएक्शन के लिए फॉलो करेगा, सेम रिएक्शन डिफरेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। लॉग K2 बटे, अब नेचुरल लॉग कर रहे हैं तो लॉग में कन्वर्ट करने के लिए ln को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.3032 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 2.3032 लॉग K2 अपन K1 आएगा तो ये इस वाले को हम लोग जब इधर भेजेंगे तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा और EA बटे 2.3032 इंटू ये वाला R और वही इसको हम लोग लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए K2 और K1 जो आप देख रहे हैं K2 रेशियो K1
ये रेट के रेशियो के बराबर होगा। जो इसका रेट होगा और इसका रेट होगा उसी के रेशियो के बराबर होगा K1/K2 इक्वल टू रेट ऑफ 1/2। क्लियर है। अब देखते हैं टू डिफरेंट रिएक्शन इन टू डिफरेंट टेम्परेचर, मतलब कि अभी दो रिएक्शन लेंगे और उनका टेम्परेचर भी डिफरेंट होगा। तो उसका K1 जो होगा A1 e⁻⁻E1, एक्टिवेशन एनर्जी को E1 लिए हैं, और बट्टे RT1, ठीक है। T1 इसका इस पहले वाले का, दूसरे वाले का रेट कांस्टेंट देखते हैं तो A2 e⁻⁻E2/RT2, ठीक है। तो यहाँ पर जब दो रिएक्शन डिफरेंट होगा तो आर्हेनियस कांस्टेंट भी डिफरेंट होगा, एक्टिवेशन एनर्जी भी डिफरेंट होगा, और टेम्परेचर तो हम लोग पहले ही बोल रखे हैं कि टेम्परेचर डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए K1/K2, अब K1 K2 का रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा A1/A2 और e⁻1/R E1/T1 माइनस E2/T2। अब E1 भी डिफरेंट है, E1 भी यहाँ पे E1 पहले के लिए E1 है, दूसरे के लिए E2 है, एक्टिवेशन एनर्जी है। तो इस तरीके से हम लोग रेट कांस्टेंट का हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं विथ टू डिफरेंट रिएक्शन इन टू डिफरेंट टेम्परेचर। अब देखते हैं केस थर्ड, लॉग फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। अब आर्हेनियस इक्वेशन का लॉग फॉर्म देखते हैं। तो जब लॉग फॉर्म हम देखेंगे तो Ka e⁻⁻EA/RT, ये आर्हेनियस इक्वेशन है। अब लॉग लगाओ, ln K हो जाएगा, ये ln A, और यहाँ पर ln लगेगा तो E हट जाएगा और ये आ जाएगा EA/RT के फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो जब ln लग चुका है यहाँ पे, तो ln को log में जब हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो ln K है तो यहाँ पर माइनस EA/R हो गया है, ठीक है, और 1/T प्लस ln A, ये ln A को हम लोग यहाँ पे ला दिए हैं, ठीक है, और इसको हम लोग पहले लिख दिए हैं। तो ये 1/T को हम लोग यहाँ से अलग कर दिए हैं, वही लिखे हैं, इसी को अरेंज करके हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए लॉग के फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ पर 2.3032 से मल्टीप्लाई होगा, और ये यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर भी डिवाइड होगा तो ln यहाँ पर भी है तो 2.3032 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा, लेकिन जब इसका वाला 2.3032 आएगा तो ये कट जाएगा और ये केवल log A बचेगा। अब इसका ग्राफ देखते हैं तो देखिए ln K वर्सेस 1/T, ln K वर्सेस 1/T। अब देखिए ये कुछ कांस्टेंट है, ठीक है। तो mx प्लस c वाला जब ग्राफ बनाएंगे तो देखिए स्लोप नेगेटिव में है यहाँ पे, तो स्लोप कुछ नेगेटिव में घटता हुआ आपको मिलेगा, स्लोप माइनस EA/R होगा, और ये कुछ EA होगा, और ये कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ तक होगा। क्लियर है। जब लॉग के फॉर्म में चेंज करेंगे देखिए ये वाला जो सीन है वो log A रहेगा, ये जो आपको वैल्यू दिख रहा है log K का, ठीक है, वो log A होगा, और यहाँ से स्लोप जो होगा माइनस EA/2.3032R। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट ये है ना, तो कांस्टेंट ये है और नेगेटिव में है स्लोप, तो स्लोप नीचे की तरफ होगा। अब देखिए केस 4 में क्या है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी में कैटलिस्ट का क्या रोल होता है। अब देखिए कैटलिस्ट जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देता है। देखिए सपोज दैट कि किसी रिएक्शंस है, ए है रिएक्टेंट है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं मौजूद है तो ये एक्टिवेशन एनर्जी ये बन रहा है, लेकिन जब हमने इस पर कैटलिस्ट डाल दिया तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो चुका है यहाँ पे और रेट बढ़ चुका है, ठीक है। लेकिन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये तब का ग्राफ है जब कैटलिस्ट नहीं है, और ये तब का ग्राफ है जब कैटलिस्ट प्रेजेंट है। देखिए KB जो होगा एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में AE⁻⁻EB/RT, ठीक है। ये हो गया क्या, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में किसी रिएक्शंस के लिए। जब प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होगा तो KP हम लोग लिखेंगे, रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा KP, और AE⁻⁻EP/RT, ठीक है। ये कब होगा, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब देखिए एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट डिवाइडेड बाई एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट करेंगे, मतलब प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट का रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/RT, ठीक है, ये 1/RT EA-EP, ठीक है, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट माइनस प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये कुछ अपना KP और KB का रेशियो निकल के आएगा एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के बीच। अब देखिए प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट
में रेट कांस्टेंट का हम लोग जब रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा ई का पावर -4 डेल ई बटे आर टी। डेल ई क्या है, प्रेजेंस, डेल ई क्या है यहाँ पे, तो डेल ई जो है एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के बीच का और डिफरेंस है। ठीक है, देखिए ई बी जो है एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट एब्सेंट होगा तब का है। ठीक है, और ई पी जो है एक्टिवेशन एनर्जी का कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा तब का है। क्लियर है। अब देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो देखिए रेशियो ऑफ T+10, ठीक है, एंड टी के टी, ठीक है, के T+10, ये T+10 क्या है, टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने का रेशियो, और टेम्परेचर जो होगा एक्चुअल टेम्परेचर, और ये क्या है 10 डिग्री एक्चुअल टेम्परेचर से बढ़ाने पर क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट क्या है, इन सेंस ऑफ 10 डिग्री बढ़ाने का बटे एक्चुअल टेम्परेचर के रेशियो को हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, 10 डिग्री हम लोग एक्चुअल टेम्परेचर से 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस आया, बटे एक्चुअल रेट कांस्टेंट किसी टेम्परेचर पे के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, अब के T+10 आया, T+10 को हम लोग यहाँ पर रखेंगे टी की जगह पे, वही अरेनियस इक्वेशन, और यहाँ पर एक्चुअल टेम्परेचर, ये अपना आएगा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट आएगा म्यू इक्वल टू ई ए बटे आर, और ये हो जाएगा 10 बटे टी ब्रैकेट में T+10। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा। सारी क्वेश्चन इसी पर बनेंगे, ये और ये, तो इसको ज़्यादातर फॉलो किया जाएगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट हमेशा 2 और 3.5 के बीच में होगा। मतलब किसी भी रिएक्शन में 10 डिग्री टेम्परेचर एक्चुअल टेम्परेचर से अगर 10 डिग्री बढ़ाए तो यहाँ पर रेट दोगुना हो जाएगा। ठीक है, दोगुना या फिर 3.5 गुना तक हो सकता है। ठीक है, मोस्टली जब नहीं दिया हो 10 डिग्री बढ़ाने में क्वेश्चन में तो 2 सेलेक्ट कीजिएगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होगा, 2। ठीक है, अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट क्वेश्चन में नहीं दिया हो, बाकी अगर दिया हो तो आप उसको रख के अब आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। देखिए कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ए से बी बना, ठीक है, यहाँ पर के है, इसका रेट कांस्टेंट के है और एक्टिवेशन एनर्जी ई है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब मैकेनिज्म इसको है तो ए से A1 बना तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट K1 है, तो स्टेप 1 हुआ। ठीक है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी E1 है और अरेनियस कांस्टेंट A1 है। ठीक है, अब देखिए A1 से B बना, तो A1 से B बना तो इसका रेट कांस्टेंट क्या था, K2, और स्टेप 2 है ये, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुआ, 2 E2। ठीक है, और इसका अरेनियस कांस्टेंट A2 आया। ठीक है, अब K का रिलेशन क्या होगा, तो K का रिलेशन K1 बटे K2। देखिए K1 बटे √अंडर K2, ये हो जाएगा K का वैल्यू। इस K का वैल्यू अगर निकालना है तो K1, ये K1 का K1 बटे √अंडर K2। ठीक है, अब हम देखते हैं ए ई का पावर माइनस ई आर टी, इसके लिए क्या होगा, ए ई का पावर माइनस ई आर टी, ठीक है, इक्वल होगा A1 ई का पावर माइनस E1 आर टी, ठीक है, बटे A2 ई का पावर माइनस E2 आर टी का पावर 1/2। ठीक है, ये रूट अंडर है ना, तो K का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, K1 का वैल्यू ये लिख रहे हैं। ठीक है, K2 के लिए ये लिखे हैं, और ये रूट अंडर है तो इसका पावर 1/2 होता है। ठीक, क्लियर है। तो A का जो वैल्यू आएगा वो आपको देखने को मिलेगा A1 बटे A2 का पावर -2। ठीक है, E जो होगा E इक्वल टू होगा E1 माइनस E2 बटे 2। ठीक है, ये रेशियो आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये आपसे पूछे जाएंगे, ये डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में। तो ये अपना चैप्टर ख़त्म हुआ, और अगले चैप्टर आप कमेंट में बताइए कौन सा किया जाए। तब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अपडेट मिलता रहे।